नेक्स्ट इज मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ओवर द हाफ साइकिल। अब ये जो हमने अभी बात की, लेट्स से आई नॉट करंट था, सॉरी आई नॉट तो पीक वैल्यू थी, आई ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू है। तो जो आई है ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू, वो किसी भी सर्किट में आर रेजिस्टेंस लगाओ, उस रेजिस्टर आर के थ्रू कुछ टाइम के लिए फ्लो करेगा, तो वो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप जनरेट करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी रादर मुझे कहना चाहिए। सो ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ई इज इक्वल्स टू, 1 सेकेंड प्लीज, ई इज इक्वल्स टू, यस वी आर गुड टू गो, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ऑल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है ई से, ठीक है, इक्वेशन है ईएमएफ की। अब अगर ये ईएमएफ किसी भी सर्किट में फ्लो करे जिसका रेजिस्टर आर हो, उस सर्किट का कोई वैल्यू हो सकती है, और अगर ये dt टाइम के लिए फ्लो करे, तो एक करंट कितना जनरेट करने वाला है dt टाइम में? देखिए करंट क्या होगा, सो रादर मैं इसको ना डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं, तो ये स्मॉल, सपोज करो स्मॉल चार्ज जनरेट करेगा dq, ठीक है। सो dq चार्ज क्या होगा, यहां पे इसको लिखते हैं, dq क्या होगा, dq इज स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाय इसको, एक सेकेंड, लेट्स डू इट ओवर हियर, यस, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब करंट क्या होता है, करंट होता है आपका ईएमएफ या वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इनटू टाइम। अब ये वैल्यूज पुट कर दो, वोल्टेज हमारी क्या है, ई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर इनटू टाइम dt, यही हमारा स्मॉल चार्ज होगा, और आप चाहें तो इस ई की पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। सो ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा, 1 सेकेंड प्लीज, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ये हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू, ठीक है। कब, जब ये डी टी टाइम के लिए फ्लो करेगा किसी भी सर्किट में, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो इसको हाफ साइकिल में, यानी कि 0 से लेकर के t/2 टाइम तक हमें फाइंड आउट करना है कि कितना चार्ज डिपॉजिट करेगा, इस ईएमएफ के द्वारा कितना चार्ज डिपॉजिट होगा। सो दैट वुड बी q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू 0 to t/2। इसको पूरा कर देते हैं उसी में। सो प्रोसीडिंग फर्दर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू की वैल्यू कितनी है, अभी निकालते हैं हमने, ये रही ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी डी टी 0 से t/2, इसकी लिमिट होगी। ये हो जाएगा फिर आपका, पुटिंग फर्दर, ये देखो ई नॉट बाय आर, तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी 0 से t/2 हो जाएगा। नाउ ये आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस हो जाएगी, सो विल पुट इट ओवर स्ट्रेट अवे, ई नॉट बाय आर इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा 0 से t/2, ठीक है, सही है, यस। नाउ ये हो जाएगा q इज इक्वल्स टू हाउ मच, माइनस ई नॉट बाय आर ओमेगा, ठीक है, बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, कॉस ओमेगा टी 0 से t/2। प्रोसीडिंग फर्दर, ये हो जाएगा माइनस ई नॉट बाय आर ओमेगा। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दैट इज कॉस, इसको 2π/t कर दें वैल्यू पुट ओमेगा की, इनटू टी अपर लिमिट यानी कि t/2 माइनस कॉस 2π/t इनटू लोअर लिमिट विच इज 0, ठीक है, दैट्स हाउ इट गोज ओवर देयर, 0 पुट कर दिया हमने। अब देखिए आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, तो q इज इक्वल्स टू, q कितना हो गया आपका, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट बाय आर ओमेगा। यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा, t से t कैंसिल, 2 से 2, तो क्या बचेगा, कॉस पाई माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा, कॉस 0 विच इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट बाय आर ओमेगा, q इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय आर ओमेगा माइनस का, और यहां पे हो जाएगा कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस, ये -1 है, -1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, विल पुट इट ओवर देयर। सो दिस बिकम्स, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माइनस और माइनस प्लस, सीधा बार वैल्यू एक बार में लिखते हैं, स्टेप कम कर देंगे, अरे सो दिस बिकम्स 2e नॉट अपॉन आर ओमेगा, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर दो, 2e नॉट अपॉन आर ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π/t
टी, तो टी ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ई नॉट टी बाय आर पाई। ठीक है, ये चार्ज की वैल्यू होगी ई नॉट टी बाय आर पाई। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, सो क्यू इज इक्वल्स टू ई नॉट टी बाय आर पाई, ये वैल्यू होगी चार्ज की। ठीक है, अब अगर EV रिप्रेजेंट कर रही है, अगर EV या E एवरेज बोलते हैं रादर, V नहीं, V तो इफेक्टिव है, वर्चुअल के लिए आ जाएगा, इसको क्लियर कर देता हूँ एक बारी। ये मैं लिख रहा हूँ EAV, दैट इज योर ये वाला है E एवरेज या E मीन, ध्यान रखो कोई भी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ EMF कितने टाइम पीरियड के लिए, अगर ये फ्लो कर रहा है T/2 टाइम पीरियड के लिए, किस में, R रेजिस्टर के अंदर। ठीक है, T/2 टाइम के लिए, तो चार्ज कितना डिपॉजिट करेगा, चार्ज वुड बी हाउ मच, करंट इनटू टाइम। सो करंट क्या होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये तो होगी पूरी वैल्यू करंट आएगी, इनटू T/2, ये डिपॉजिट करेगा चार्ज। और हमें पता है अगर ये फर्स्ट भी वही है और सेकंड भी वही है, तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये EV क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ EMF है, और ये उतना ही चार्ज फ्लो कराएगा जितना एक AC कर रहा था सर्किट में, दोनों को इक्वल कर दिया। सो दिस बिकम्स EAV, E एवरेज या एवरेज EMF अपॉन R इंटू T/2 मस्ट बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा E नॉट पीक वैल्यू T/R इंटू पाई। देखिए R से R कैंसिल, T से T कैंसिल, 2 उधर चला जाएगा। सो E एवरेज EMF हो जाएगा 2/पाई पीक वैल्यू ऑफ EMF E नॉट, या इसको लिखेंगे आप 0.637 E नॉट। ये हो जाएगा आपका एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ EMF ओवर हाफ साइकिल। ठीक है, अल्टरनेटिंग EMF की हम बात करें। आई होप ये क्लियर होगा आपको।